हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ वर्ब्स के जो आपके फॉर्म बचे हुए थे उसको लिखवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कोई भी अगर हमको ग्रामर का कुछ भी ट्रांसलेशन बनाना होता है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती क्या चीज़ है? वो होती है आपकी मीनिंग। तो अगर आपकी मीनिंग मजबूत रहेगी तो आप उसको अच्छे तरीके से हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं कि आपको मीनिंग बता रहे हैं। ठीक है, पहले के बीच मीनिंग हो चुकी है, अब उसके बाद से हम मीनिंग स्टार्ट करेंगे और फिर अभी इस मीनिंग आपको बताएंगे, जिसमें कि आपको क्या होगा कि वो डेली आप याद करते रहेंगे, तो जिससे आपको क्या होगी, इंग्लिश में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारी जो मीनिंग होगी वो क्या होगी? वो हमारी होगी स्प्रिंग। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हो गया, उसका अर्थ हो गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया इधर, और इधर थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसमें स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास, यानी कि सबसे पहले इसका हम स्टार्ट करेंगे। पहला मीनिंग हमारा क्या है, 20 तो बता ही चुके हैं। अब 21वें नंबर पे आपका क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्प्रिंग, SPRING। स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? यहाँ पे होता है कूदना। ठीक है, स्प्रिंग मतलब होता है कूदना। और इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो आपका स्प्रैंग, और उसके बाद फिर हो जाएगा स्प्रंग। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पहला। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्या होता है हमारा। तो दूसरा भी हम देख लेते हैं। ये स्प्रिंग है, स्प्रैंग, स्प्रंग। अब आएंगे हम इस पे बाद, यहाँ पे इस आपका स्टैंड। स्टैंड मतलब खड़ा होना, खड़ा होना। ठीक है, स्टैंड के बाद क्या हो जाएगा? स्टूड। और ये इसका थर्ड फॉर्म में जो होगा वो होगा स्टूड। ठीक है, इसके बाद फिर हम आएंगे इस यहाँ पे सिंक पे। सिंक यानी होता है यहाँ पे डूबना। ठीक है, डूबना। इसका होगा सैंक, और इसके बाद फिर हो जाएगा संक। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, जिसकी आपको स्पेलिंग समझ में ना आए, राइटिंग समझ में ना आए, कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है A to Z इसमें का, तो आप हमें तुरंत कमेंट करके कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका हम पूरा सोल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ सिंक हो चुका। अब इसके बाद आते हैं स्ट्राइक। सॉरी, स्टिक आता है। स्टिक, स्टिक मतलब होता है चिपकना है, चिपकाना, चिपकना या चिपकाना। देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी कि इसका हम एक ही बताया था, आपको लोग को दो दो तीन तीन चाहिए। तो इसके हम इसलिए एक बता रहे थे क्योंकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, अब जितने भी रहेंगे इसमें, यानी कि अगर उसके फर्स्ट फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में तो सिंगल रहता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में अगर दो दो उसके आते हैं तो हम दोनों पे बताएंगे आपको। ठीक है, आर या अथवा करके। तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। ये हो गया स्टिक। स्टिक का हो जाएगा यहाँ पे या स्टक, स्टक, और इसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पे स्टक। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे स्टिंग। स्टिंग होता है, स्टिंग का होता है डंक मारना। ठीक है, डंक मारना। तो यहाँ हो जाएगा स्टंग, और इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म में जो होगा वो होगा स्टंग। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं इस तरफ स्पेलिंग न समझ में आ रही हो तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे आपके लिए। आप इसमें क्या करना है, आपको बस खाली समझना है स्टिंग, STING, स्टिंग यानी डंक मारना। स्टंग का STUNG, स्टंग। इसके बाद STUNG, ये थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ज़्यादातर आपको बेसिक में आपको ये वाले और ये वाले सेम दिख रहे होंगे, यानी जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है। ठीक है, और इसमें भी यही जो इतना है वही ये है यहाँ पे। तो कुछ मीनिंग ऐसी होती है जिसकी यानी कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। तो उस पर आपको क्या करना है, एक ट्रिक लगा देना है बस खाली
कि जो सेकंड फॉर्म वही थर्ड फॉर्म। ठीक है, ज़्यादा याद करने की कोशिश कर, मतलब आपको दिमाग को प्रेशर नहीं देने की पड़ेगी, आराम से आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसके बाद फिर हम आते हैं, स्टिंग हो गया, इसके बाद आते हैं स्ट्राइक पे। ठीक है, स्ट्राइक यानी मारना। सर्जिकल स्ट्राइक आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग घुस के मारे थे पाकिस्तान में, यानी कि हमारे जो देश के सैनिक थे वो क्या किए थे, वहां पे मारे थे पाकिस्तान में घुस करके। तो ये हो गया स्ट्राइक का स्ट्रक। उसके बाद फिर इसका थर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा स्ट्रक। ठीक है, यहां पे स्ट्रक हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा आता है स्विम, SWIM, स्विम यानी तैरना। ठीक है, तैरना। इसका हो जाएगा स्वैम, SWAM। इसके बाद फिर हो जाएगा स्वम, SWUM। ठीक है, तो ये इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप हमको बार बार कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा। जो भी डाउट होगा तुरंत आप उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी आप पा सकते हैं अगर आप लेकिन कमेंट करते हैं तो। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको नए नए वर्ड आपको सीखने के लिए मिलते रहें। ये हो गया स्विंग। स्विंग यानी, ठीक है, स्विंग यानी होता है झूलना। स्विंग का हो जाएगा स्वंग। इसके बाद एक हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, वो भी स्वंग। ठीक है, इसके बाद अगर आते हैं, ये हमारे हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी हुए हैं। अभी आपके बचे हुए हैं 12। तो 12 और भी लिखवा देते हैं इसको आपको हम। ठीक है, तो इसको हम करते हैं इरेज। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, जैसे एक बार हम फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं कैसे क्या करना है। तो SPING। ठीक है, स्प्रिंग यानी कूदना होता है, स्प्रंग SPRANG, स्प्रैंग। और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा स्प्रंग SPRUNG। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखें यहाँ पे सेकंड हमारा जो मीनिंग है, यानी कि स्टैंड, STAND, स्टैंड यानी खड़ा होना होता है। उसका सेकंड फॉर्म STOOD, स्टूड। थर्ड फॉर्म STOOD, स्टूड होगा। ठीक है, इसके बाद सिंक यानी डूबना होता है, जो पानी में हम डूबते हैं उसके लिए डूबना हम यूज करते हैं, तो सिंक होता है उसके लिए SINK, सिंक यानी डूबना। और इसका जो सेकंड फॉर्म होगा SANK, सैंक। और यहाँ पे हो जाएगा संक, SUNK। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके यानी नेक्स्ट वाले पे। स्टिक है, STICK, स्टिक यानी चिपकना, जैसे कहते हैं ना फेविक स्टिक, फेविस्टिक। तो यहाँ भी ये चिपकना होता है। और इसका हो जाएगा स्टिक का स्टक और स्टक्स, सेम दोनों का होगा STUCK। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे STING, स्टिंग यानी डंक मारना, जैसे बिच्छू डंक मारता है तो क्या होता है, डंक मारते हैं हमें, तो वहां पे क्या होता है स्टंग का स्टंग, स्टंग। सेम ये भी है STUNG। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं स्ट्राइक, स्ट्राइक यानी मारना। ठीक है, STRIKE, स्ट्राइक यानी मारना। इसका सेकंड फॉर्म होगा स्ट्रक, STRUCK। और इसका थर्ड फॉर्म होगा STRUCK। ठीक है, फिर आते हैं हम स्विम यानी तैरना, जो हम पानी में तैरते हैं उसके लिए SWIM, स्विम, स्वैम, स्वम। ठीक, SWAM, SWUM होगा यहाँ पे। और इसके बाद स्विंग होगा SWING, झूलना। स्वंग, स्वंग यानी SWUNG, SWUNG। ठीक है, तो ये तो आपके हो गया। अभी इसके आगे भी आपको बताते हैं उसमें क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो ये हम, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी तरीके अगर आपके पास होंगे तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया, तो फिर हम दूसरा तरीका भी आपके लिए अपनाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आएगा वो आएगा विन, विन यानी जीतना। ठीक है, WIN, विन मतलब जीतना। ठीक है, विन का क्या हो जाएगा वोन, WON। उसके बाद फिर हो जाएगा WON। विन यानी जीतना, वॉन
WON, और थर्ड फॉर्म इसका जो होगा वो भी होगा वॉन, सेम, यानी जो ये होगा वही यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं विंड। विंड यानी यहां पे क्या होगा, चाबी देना, ठीक है। इसको वाइंड भी पढ़ते हैं हम, वाइंड ऐसे में पढ़ेंगे, विंड मतलब हवा होता है। तो वाइंड यानी चाबी देना, यानी जो की होती है, घर की चाबी होती है, उसे हम देते हैं। तो उसके बाद वाइंड का क्या हो जाएगा, वाउंड हो जाएगा, वाउंड, वाउंड। ये भी यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये है वही है, यहाँ पे सेम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है रिंग। रिंग यानी होता है यहाँ पे, रिंग का होता है निचोड़ना, ठीक। जो कपड़े को जैसे हम निचोड़ते खूब हैं, कपड़ा धुलने के बाद तो उसको निचोड़ते हैं, उसमें पानी निकालते हैं ना, तो वैसे रिंग होगा। रिंग का हो जाएगा रंग, रंग, WRUNG, और ये WRUNG, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अभी आपका हुआ है केवल 11, अभी 9 बाकी हैं, वो भी हम करा देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, ये तो हो गया इतना। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे 10 और भी लिखवाते हैं, जो ये तो आप W तक के होंगे, हो गए। इसमें अब आपको फिर से A से शुरू करेंगे कुछ और मीनिंग, ठीक है। अगर आपको वहां पे भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आता है पहले एराइज, ARISE। एराइज मतलब होता है उठना, ठीक है। एराइज, एरोज, AROSE, और यहां पर हो जाएगा एराइजन, ठीक। ये हो गया क्लियर। इसके बाद फिर हमारा आता है बियर। बियर, बियर का होता है सहन करना, सहन करना। उसके बाद हो जाएगा इसका बोर, और इसके बाद फिर हो जाएगा BORNE, बोर, ठीक है। इसके बाद एक आता है, ये देखिए सहन करने का, एक बियर आता है जो जन्म लेने का होता है, ठीक है, जन्म लेना, जन्म देना। तो यहाँ पे बियर का होगा BEAR, बियर, यानी जन्म देना। इसका होता है बियर, बोर, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा बॉर्न, ठीक। यानी बियर, बोर, यहां बोर हो गया सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बॉर्न। यानी जो हम कहते हैं ना, ही वॉज बॉर्न इन 1947 या फिर 1948, 1985, जो भी होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास ईयर ये होती है, तो उसके लिए तो यहाँ बी यानी पैदा हुए हैं, ठीक है। उसका जो होता है मेन, जो बॉर्न हम लोग यूज करते हैं, ही वॉज बॉर्न, तो पैदा हुए थे यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, उसका फर्स्ट फॉर्म जब हम पढ़ते हैं वो क्योंकि सेकंड फॉर्म में होता है, जब हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे तो यहाँ बियर होगा, बियर का होता है अर्थ जन्म देना, और उसका सेकंड फॉर्म बोर, और थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम आएंगे यहाँ पे बिड पे, ठीक है। बिड यानी आज्ञा देना, जैसे बड़े होते हैं हमें तो आज्ञा देते हैं, तो बिड का बिड हो गया। इसके बाद हो जाएगा बेड, फिर इसका हो जाएगा यहाँ पे बीडेन, ठीक है। BID बिड यानी आज्ञा देना, बेड BADE बेड, उसके बाद बीडेन का BIDDEN हो गया, ठीक है। इसमें क्लियर आपका रहना चाहिए। अगर कोई भी डाउट था आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा बिड जो होता है, देखिए वहां बिड का होगा नीलामी करना, नीलामी करना या बोली लगाना। नीलामी सीधे ऐसे कर देते हैं, नीलामी में बोली लगाना, ठीक है। यहां पे हो जाएगा बिड बिड बिड, तीनों का सेम हो जाएगा। जैसे होता है क्या है, 100 रुपए का सामान है, उसको बेचना हमको है, तो क्या करेंगे हम, पहले लगेंगे हम दिमाग लगाने, पहले इसको कैसे हम बेचें। तो
क्या होता है, उसकी नीलामी करवाना शुरू कर देते हैं। कि कैसे होगी नीलामी? अब जैसे मान लेते हैं कि हमको है सामान 100 रुपये का, अब एक से बढ़ के एक रईस आ गए हैं, या फिर बता दें कि ये मुकेश अंबानी का है, इनका यूज़ किया हुआ है, वो स्टडी के लिए चीज़ भी रहेगी, तो उसका रेट हम जितने की सामान था उसका यूज़ करने के बाद भी हम उसको उसी रेट पे चाहें तो बेच सकते हैं नीलामी करके, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे रईस पड़ जाएंगे कि जो जैसे होता है 1001, 1002, 1003 करते करते लास्ट में जो रेट बोल दिया उसी का फिक्स हो गया, वो रेट उसका यानी वो सामान उसी का हो जाएगा उसी रेट पे। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपके पास ये हो गया है बिड, यानी नीलामी में बोली लगाना, BID बिड। यहाँ भी यानी इसका थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सबका BID BID रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं, हमारे पास आएगा बाइट। ठीक है, बाइट मतलब दांत से काटना होता है, दांत से काटना। बाइट का हो जाएगा बीट, आ जाएगा BITTEN, बाइटेन। ठीक है, इसके बाद ब्लो यानी होता है हवा बहना, ब्ल्यू BLEW, ब्लोन BLOWN। ठीक है, देखिए बाइट यानी दांत से हम कुछ भी काटते हैं तो उसको कहते हैं फर्स्ट बाइट। जैसे हम मानते हैं कि हम बटर बाइट बिस्किट खाते हैं तो वही होता है बटर बाइट वाला, तो उसी का बटर से यानी कि जो बटर होता है उसका बाइट यानी कि वहाँ पे काटना। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाइट यानी दांत से काटना, दांत से ही काटते हैं उसको हम। बीट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म BITTEN, बाइटेन या बीटेन उसको पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, आप लोग अपने तरीके से पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन उसका जो स्पेलिंग होगा वो सेम होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपका आता है ब्लो यानी हवा बहना। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है धीरे धीरे, तो फिर गर्म गर्म हवा बहेंगी तो कहते हैं कि हॉट विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, यानी कि गर्म हवा जो है वो क्या हो रही है, बह रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ठीक है, इसके बाद फिर हम आएंगे अब इसके आगे वाले यानी मीनिंग पे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रेक, यहाँ हो जाएगा इसका तोड़ना। ठीक है, इसका जो सेकंड फॉर्म होगा ब्रोक, और थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा ब्रोकन। ठीक है, ब्रेक यानी तोड़ना, BREAK ब्रेक, तोड़ना। ब्रोक BROKE, और ब्रोकन का BROKEN हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए हम आते हैं यानी यहाँ पे बीट। अब बीट का देखिए पीटना या मारना होता है। अब हाथ से मारिए, लात से मारिए, जो चाहे जो हो, यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन जान से मत मारिएगा, नहीं सीधे उम्र कैद होगी या फांसी पे जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, बता आपको समझा रहे हैं। बीट का होता है मारना या पीटना। ठीक है, बीट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा बीट का बीट, हो जाएगा यहाँ पे आपको अगर हम इसको बीट जाएगा बीटेन। ठीक है, बीटेन यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे, ये तो हो गया हमारा बीट का। अब यहाँ पे हम आते हैं चूज, CHOOSE, चूज यानी चुनना होता है। ठीक है, चूज का हो जाएगा चोज, और उसके बाद हो जाएगा चूजन। देखिए चूज यानी कहते हैं ना कि इसमें से कोई भी चूज कर लो अपने लिए। घर पे मम्मी पापा होते हैं, लाएंगे सामान, 3 भाई या 2 भाई हैं हम लोग, तो क्या करेंगे वहां पे कि ये सामान है, तुम लोग को जो भी पसंद आता है चूज कर लो इसमें से। तो वहां पे चूज यानी चुनने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, चूज जाएगा CHOOSE, उसके बाद CHOSE चोज, और उसका चूजन CHOSEN हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके होंगे कितने टोटल, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि आपके ये पूरे टोटल 20 मीनिंग पूरा हो गया आज के। इसमें भी अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आप घर बैठे इंग्लिश की A to Z हर चीज़ सीख सकें। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग यानी कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए भी इस चैनल पे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स के। अगर आपको कोई टॉपिक्स की डिमांड होती है तो उसके लिए अलग से स्पेशल आपको वीडियो बना के दिया जाएगा, जिससे और भी आपको सिंपल तरीके से आप पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।